नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक बहुत ही ख़ास चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। आज इस वीडियो में आप क्विज़ कंपटीशन देखेंगे जो शुरू से लास्ट तक देखेंगे। मतलब कुछ पार्ट कट होंगे लेकिन बहुत मज़ा आपको आएगा। लास्ट में रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। कृपया ध्यान देंगे। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। गलत क्वेश्चन पे आपको -1 मार्क्स दिया जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। इसमें माइनस मार्किंग भी होनी है। इसमें हमारे नोडल से मिलेंगे, वो पहले पर्ची, इसमें पर्ची पड़ेगी और इसको क्या वो मिलेगा, कोड नंबर मिलेगा, उस हिसाब से यहाँ पर कार्यक्रम होगा। तो सबसे पहले मैं श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल को आमंत्रित करता हूँ, मंच पर आएंगे। श्री गुरु राम पब्लिक स्कूल, फिर रायका श्रीनगर, राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर, सुनो के आधार पर होना। धन्यवाद। राउंड है, पहला राउंड स्क्रीनिंग टेस्ट का था, उसमें से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। पहले तो आपको बधाइयाँ हो, तालियां बजा दीजिए थोड़ा सा अपने लिए, ताकि थोड़ा सा जोश खरोश सामने आ जाएगा। स्वागत है। दूसरा राउंड है बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक टीम से 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 10 नंबर का होगा। तो कुल मिला के आपको 60 प्रश्न के लिए फाइट करना होगा। जितने ज्यादा मार्क्स आप लेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर तीसरा राउंड रैपिड फायर राउंड होगा। रैपिड फायर राउंड में आपको 60 सेकेंड्स दिए जाएंगे और इसके अंतर्गत आपको 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। और तीसरा राउंड बजर राउंड होगा। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे राउंड में, और जो पहले हाथ खड़े करेंगे उनसे पूछा जाएगा। और ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप अपने टीम के लिए लेंगे, अपने स्कूल के लिए लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए, बहुविकल्पीय राउंड एमसीक्यू का राउंड फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टीम ए। क्योंकि सहकारिता का ही मेला चल रहा है तो पहला सहकारिता से शुरुआत करते हैं। सहकारिता क्या है? हाँ, कुछ पूछना हो क्या? नहीं, ये वाला नहीं। इसमें 30 सेकेंड आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड का टाइम मिला जाएगा। जैसे वहां पे घंटी बजेगी तो आपका टाइम अप हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, टीम ए, सहकारिता क्या है? नंबर 1, अकेले कार्य करना। नंबर 2, मिलकर समूह में कार्य करना। नंबर 3, कार्य न करना। और नंबर 4, किसी से कार्य करवाना। मिलकर समूह में कार्य करना। गुड, करेक्ट। टीम बी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, उत्तराखंड में वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन हैं? नंबर 1, श्री सतपाल जी महाराज, टीम बी। बी, डॉक्टर धन सिंह रावत, टीम सी। क्वेश्चन सी, पुष्कर सिंह धामी। और डी, गणेश जोशी। रॉन्ग, गलत हो गया। टीम सी, हाँ, सहकारिता मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत। टीम सी, आपके लिए क्वेश्चन, भारत में सहकारिता के सफल उदाहरण हैं। नंबर 1, अमूल जो दूध वगैरह बेचती है। नंबर 2, लिज्जत पापड़। नंबर 3, इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको। और नंबर डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। वेरी गुड, करेक्ट। ऑप्शन डी, बिल्कुल सभी, ये सही उत्तर है। टीम डी, क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, अपने सदस्यों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण को बढ़ाना। बी, सदस्यों का शोषण करना। सी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाभ पहुंचाना। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए, गुड, राइट। टीम ई,
आपके लिए पहला क्वेश्चन, भारत में सहकारिता का जनक किसे कहा जाता है? ए त्रिभुवन दास पटेल, बी सचिन तेंदुलकर, सी साइना नेहवाल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए त्रिभुवन दास पटेल, गुड। टीम एफ, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? ए सन 1900, बी 1904 1904, सी 1940 1940 और डी 2010 2010। 2010 रॉन्ग आंसर, 1904 में ये शुरुआत हुआ था। ए उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, बी पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, डी दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी दक्षिणी गोलार्ध, सी उत्तर पूर्वी गोलार्ध, डी दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ ईस्टर्न गोलार्ध, राइट आंसर। टीम एफ, आपके लिए क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य अरब सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। तमिलनाडु, तमिलनाडु करेक्ट। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी का उद्गम स्थल है? ए नेपाल, बी तिब्बत के निकट मानसरोवर झील, सी उत्तराखंड, डी गंगोत्री। तिब्बत के निकट मानसरोवर झील, गुड करेक्ट आंसर। टीम सी, आपके लिए, मानसून की अवधि भारत में कब तक रहती है? ए जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक, बी जुलाई से सितंबर के अंत तक, सी मध्य अप्रैल से मध्य सितंबर तक, डी मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। ऑप्शन ए जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक, बी जुलाई से सितंबर के अंत तक, सी मध्य अप्रैल से मध्य सितंबर तक, डी मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक। ऑप्शन बी ये गलत है, सही है, जून आरंभ से मध्य सितंबर तक रहता है। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2, संसाधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? जो संसाधन है, रिसोर्स हैं। पहला उत्पत्ति के आधार पर, बी नवीनीकरण के आधार पर, सी स्वामित्व और उपयोग के आधार पर, और डी उपरोक्त सभी के आधार पर। डी उपरोक्त सभी, गुड सही आंसर। टीम ए, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या क्या अर्थ है? ए वर्षा जल का संरक्षण, बी नदियों की खुदाई, सी नहर निर्माण, डी जल प्रदूषण रोकना। ए वर्षा जल का संग्रहण, गुड करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा जल्दी चलना होगा क्योंकि टाइम का। क्वेश्चन नंबर 3, टीम ए, आपके लिए, आपसे शुरुआत करेंगे। हिटलर किस देश का शासक था? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी जापान, डी जर्मनी। डी जर्मनी करेक्ट। टीम बी, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई? 5 जुलाई 1902, बी 10 अगस्त 1976, सी 14 जुलाई 1989, डी 8 मई 1791। ऑप्शन सी
14 जुलाई 1789। करेक्ट आंसर है। टीम सी, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ए 14 जून 1920, बी 13 मई 1920, सी 13 अप्रैल 1919 और डी 1 मई 1902। ऑप्शन सी 13 अप्रैल 1919 करेक्ट आंसर। टीम डी, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है सर, बात करता हूँ। ए 1920 में, बी 1930 में, सी 1919 में, डी 1942 में। सबने अवज्ञा आंदोलन। हाँ हाँ, थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा उससे कि फटाफट दे दो। ऑप्शन 1920, 1930, 1919, जी सर 1942। ठीक है सर, बोलता हूँ। 1930 करेक्ट आंसर। टीम ई, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, औद्योगिक क्रांति कहां से शुरू हुई? ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। इंग्लैंड है इसका। इंग्लैंड, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। अरे बोल दे। ऑप्शन डी इंग्लैंड करेक्ट आंसर। टीम एफ, आपके लिए क्वेश्चन, इंग्लैंड में सबसे पहले कौन सा उद्योग विकसित हुआ? ए इस्पात उद्योग, बी कुटीर उद्योग, सी वस्त्र या कपड़ा उद्योग, डी हस्तशिल्प उद्योग। सी वस्त्र और कपड़ा उद्योग। गुड करेक्ट आंसर। ई, आपके लिए क्वेश्चन, लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? आसान है। ए राजा के पास, बी मंत्री के पास, सी जनता के पास, डी राष्ट्रपति के पास। जनता के पास। अभी क्या सोच रहे हैं? लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता किसके पास होती है? ए राजा के पास, बी मंत्री के पास, सी जनता के पास और डी राष्ट्रपति के पास। अभी क्या सोच रहे हैं इसमें? सही जवाब देंगे सर। अरे नहीं, जनता है, ये क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहे हैं? नहीं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास। रॉन्ग आंसर, गलत। टीम डी, आपके लिए 52, 1 अप्रैल 1935, 30 अक्टूबर 1944। सर मुझे भी भेजना वीडियो। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई। 1 अप्रैल 1935, 5 अप्रैल 1935, 30 अक्टूबर 1944 और इनमें से कोई भी। सी रॉन्ग, गलत आंसर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लंदन में, बी जिनेवा में, सी मनीला में और डी भारत में। ऑप्शन बी जिनेवा में। गुड करेक्ट आंसर। टीम सी, हरित क्रांति का सबसे अच्छा प्रभाव किन फसलों पर पड़ा? अच्छा ये ए चावल व गन्ना, बी गेहूं व चावल, सी तिलहन, डी दलहन। ऑप्शन बी गेहूं व चावल करेक्ट। टीम डी, कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? टीम डी, आपका क्वेश्चन है, कृषि एवं वानिकी किस क्षेत्र से संबंधित है? ए द्वितीय क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर या इनमें से कोई नहीं? प्राथमिक क्षेत्र। गुड करेक्ट। टीम बी, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5, टुंड्रा प्रदेश में एस्किमो प्रजातियां द्वारा बर्फ से बनाया गया अर्धगोलाकार आवास क्या कहलाता है? ए झोपड़ी, बी मकान, सी इग्लू, डी फ्लैट। इग्लू करेक्ट आंसर। टीम एफ, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? ए महावीर, बी चाणक्य, सी गौतम बुद्ध, डी राजा राम मोहन रॉय। गौतम बुद्ध करेक्ट आंसर। भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे।
नहीं क्वेश्चन अच्छे पूछे हैं। अमन है वो अमन। संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र, अच्छा यही वाला। बी श्वसन तंत्र, सी पाचन तंत्र, डी कोई नहीं। किडनी किस अंग से संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र। करेक्ट आंसर। बढ़िया। टीम रिलैक्स रहो। एफ आपके लिए क्वेश्चन है। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? डायोप्टर क्षमता कितनी होगी? अबे कैलकुलेशन फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर। बाई 2 कर गुड। बाई 2 करना है। टीम ई डी आपके लिए। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? ए समांतर क्रम में, बी अवरोही क्रम में, सी आरोही क्रम में, डी निरंतरता के क्रम में। श्रेणी क्रम समाज। किसी विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है? समांतर क्रम जो पैरेलल सर्किट होता है, अवरोही क्रम, आरोही क्रम या निरंतरता के क्रम में। ऑप्शन सी गलत है। ए समांतर क्रम में होता है। टीम सी आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, NaHCO3, NaCl या HCl? ऑप्शन बी NaHCO3 करेक्ट। टीम बी रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कोशिका, ऊतक, हीमोग्लोबिन, किसी के कारण? हीमोग्लोबिन। गुड करेक्ट आंसर। टीम ए दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? ए उत्तल लेंस जिसको कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, बी अवतल लेंस कॉनकेव लेंस, सी समतल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। रिपीट। दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। अवतल आएगा एक दूर की चीजों को। ए उत्तल लेंस करेक्ट आंसर। गलत हो गई। हाँ हेलो। टीम ए का स्कोर है 40 पॉइंट, बी का 50, सी का 50, डी का भी 50, ई का और एफ का भी 50-50। गुड। एक बार जरा तालियां बजा दीजिए अपने लिए, क्योंकि आप सबने बहुत अच्छा कार्य किया है, बहुत अच्छे ढंग से क्विज को किया है। अगले राउंड के ऊपर बढ़ते हैं। ये है रैपिड फायर राउंड। क्वेश्चंस का आंसर देना है, ठीक है? समझ गए? टाइम है 60 सेकेंड। क्वेश्चन है 8 और आपसे क्वेश्चन नंबर 1 जब पूछा जाएगा या आप उसका आंसर देंगे, आंसर नहीं आता है तो आप पास बोल देंगे। जब तक आप पास नहीं बोलेंगे या आंसर नहीं देंगे तब तक उधर घड़ी तो चलती रहेगी, आपका टाइम भी खराब हो जाएगा। तो अगर नहीं आता तो सीधे पास बोलिएगा। बात आ गई समझ में? 60 सेकेंड्स। में से टीम ए भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? 22। गुड। क्वेश्चन 2 राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? गुड करेक्ट। राष्ट्रवाद का उदय किस देश से हुआ था? गुड। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? रॉन्ग। झारखंड में स्थित कोडरमा पेटी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? भोजन में निहित ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है?
कैलोरी सरकार से नैतिक अधिकारों की मांग क्या कहलाती है? कॉन्वेंट वाला से शुद्ध इंग्लिश में पूछ रहे हैं उनको आता होगा बताइए वैसे। हाँ दावा था। नंदा देवी जीवमंडल निश्चय किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। गलत। इनका एक क्वेश्चन पास था। छोटा इनका पास था। एक गलत एक पास। क्या एक गलत एक पास। टीम बी क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए 8 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपका टाइम भी शुरू होता है। अब चौहान जी देखेगा। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है इसका आंसर। नागसी पास हो गया। नागसी पार्टी का पूरा नाम क्या है? हिटलर की नाजी पार्टी का। नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी। रॉन्ग। तीसरा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन हैं? हो गया। पास। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल को क्या नाम दिया गया था? पास। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? पास। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंट कप 2025 का खिताब किसने जीता है? पता नहीं यार, डेट मुझे। पास। कौन सी अक्षांश रेखा भारत को लगभग बराबर भागों में बांटती है? कैंसर लाइन गुजरात से मध्य प्रदेश 8 राज्यों से। चौहान टाइम भी देखेगा। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते उस नेत्र में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि। गलत। हेलो टीम सी आपके लिए 8 क्वेश्चन आएंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? सही। उत्तर लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य? धनात्मक। सही। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध 7। करेक्ट। बल का मात्रक क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। रॉन्ग। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। करेक्ट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? एक विलियन का पास इनका है। एक विलियन का मान pH 4 है। उसकी प्रकृति क्या होगी? अम्लीय। करेक्ट। डीएनए का पूरा नाम बताइए। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। करेक्ट। आसान थी। टीम डी आपके 8 क्वेश्चंस आएंगे और आपका टाइम शुरू होता है अब। शेरशाह सूरी राजमार्ग अब किस नाम से जाना जाता है? पास। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू हुआ? राइट टू इंफॉर्मेशन। करेक्ट। जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? डिजास्टर मैनेजमेंट। पास। हीराकुड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी। गुड। फ्रांस की नागरिक संहिता 1804 को किस नाम से जाना जाता है?
नेपोलियनिक कोड, गुड। संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौम के मानव अधिकारों का घोषणा पत्र को कब स्वीकार किया? संयुक्त राष्ट्र ने सार्वभौम के मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कब स्वीकार किया? पास। लोकसभा का वर्तमान कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5, करेक्ट। बिल ऑफ राइट्स किस देश से संबंधित है? नो, रॉन्ग। टीमी। आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 1, मेयर किस संस्था का अध्यक्ष होते हैं? नगर निगम, करेक्ट। बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? पास। नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? रॉन्ग। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां हुआ? रॉन्ग। 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या थी? नहीं, रॉन्ग। सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? नहीं, रॉन्ग। 7वां, भारतीय मानक समय IST GMT से कितने घंटे आगे है? गुड। आपका टाइम हो गया है। 7 क्वेश्चन का जवाब। टीम F रेडी? आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहती है, वह कौन सी धातु है? मर्क्यूरी, पारा, गुड। क्वेश्चन सेकंड, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? पास। प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? 1914, करेक्ट। गद्दी चरवाहा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल, करेक्ट। मीन कैंप किसकी रचना है? एडोल्फ हिटलर, करेक्ट। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क, ड्राई आइस। रॉन्ग। त्वरण एक्सेलरेशन का मात्रक बताइए। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना? आपका टाइम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा एक और दे देंगे इनको, क्योंकि पेज पलटने में इनका कुछ सेकंड चले गए थे। एक क्वेश्चन और देंगे। नमक व पानी के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? इवेपोरेशन, करेक्ट। एक क्वेश्चन तो ये स्कोर है 30 पॉइंट, बी का 0, सी का 60, डी का 40, ई का 20 और एफ का 60। एक बार जरा तालियां बजाते हैं अपने लिए। लास्ट राउंड, बजर राउंड। इस राउंड में ध्यान रखिएगा, ये बजर राउंड है। बजर राउंड में जो टीम पहले हाथ उठाएगी उसी टीम को मौका दिया जाएगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में कोशिश कीजिएगा कि आपकी टीम उन मार्क्स को लेके आए, ठीक है? बजर राउंड, और प्रत्येक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, 10 नंबर का है। आपको हाथ खड़ा करना है, ये ध्यान रखिएगा। सभी समझ गए? समझ आ गए? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल कहाँ है? चलिए, अब जिसने उठा दिया अरे वो बच्चा उसने उठाया पहले यार, भगवती मेमोरियल ने उठाया था पहले। उसने उठा दिया पहले। समझ गए, तो सभी ने उठा दिया था ना। सबसे पहले उसने उठाया। रिपीट कर लेते हैं।
जब क्वेश्चन पूरा आ जाए उसके बाद हाथ उठाइएगा। चक्रवात के केंद्र में कौन सा वायुदाब पाया जाता है? आउट ऑफ यस, टीम ए। लो प्रेशर निम्न वायुदाब, गुड। टीम ए को 10 मार्क्स होने। यहाँ से कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवों में गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचना क्या कहलाता है? हेरिडिटी, आनुवंशिकता, गुड। टीम एफ गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? ई, देहरादून, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, कौन सी संस्था देश को मौजूदा कानून में बदलाव कर सकती है? भगवती मेमोरियल। रॉन्ग, संसद। हेलो, पूरा हाथ उठाओ ना तुम, यहाँ पे चल रहा है अभी प्रोग्राम ना। हाँ, टाइम लगेगा। देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है? ठीक है, अब बोलिए। पाक स्टेट, ठीक है, पाक जल संधि, ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? टीम एफ 12। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942, करेक्ट। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र बताइए। C2H5OH, करेक्ट। तो यहीं पे वजर राउंड समाप्त होता है और क्विज भी यहाँ पे समाप्त होती है। जो भी रिजल्ट आएगा अभी आपको बता दिया जाएगा या ग्रुप के माध्यम से अब तक आ जाएगा। उनको पता है, वो रिवर्स ऑर्डर में सब पता है। हाँ, विद्यालय श्रीनगर और प्रथम स्थान प्राप्त किया है सैमफोर्ड डिस्ट्रिक्ट स्कूल। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वे बधाई के पात्र हैं।